राजकुमारी सौम्या अपनी दो सखियों के साथ घने जंगल में खड़ी हुई वहां की सुंदरता को निहार रही थी। वो कुछ उदास महसूस कर रही थी। अब उदासी छोड़ भी दीजिए राजकुमारी, देखिए कितना सुंदर दृश्य है, इस दृश्य का आनंद उठाइए। राजकुमारी सौम्या इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर एक वृक्ष पर बैठे हुए उल्लू पर पड़ी, जो राजकुमारी सौम्या को घूरे जा रहा था। वो देखो, सामने उल्लू बैठा हुआ है। कितना विचित्र उल्लू लग रहा है। ये तो मुझे ही घूरे जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगले ही पल उल्लू उड़ता हुआ राजकुमारी सौम्या के सामने आ बैठा। मेरे एक सवाल का उत्तर दो राजकुमारी सौम्या। अगर तुम सही उत्तर दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, और अगर गलत उत्तर दोगी तो तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी। तुम राजा सूरज की पुत्री हो ना? ये सुनकर राजकुमारी सौम्या चौंक गई। हे भगवान, ये क्या? उल्लू मनुष्य की भाषा में बात कर रहा है। जरूर ये कोई राक्षस होगा या पिशाच होगा। ना 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 ना, मैं कोई राक्षस हूँ और ना ही कोई पिशाच। मैं क्या हूँ इसका रहस्य तुम्हें कुछ समय बाद पता लग जाएगा। अब मेरे सवाल का उत्तर दो। राजकुमारी की दूसरी सखी डर से कांपने लगी। राजकुमारी सौम्या, भागिए यहाँ से। राजकुमारी सौम्या जैसे ही वहाँ से भागने को हुई, अगले ही पल वो अपनी जगह से हिल नहीं पाई। मुझे कुछ जादुई शक्तियों का भी ज्ञान है। तुम अपनी जगह से तब तक नहीं हिल सकती जब तक मेरे प्रश्न का सही सही उत्तर नहीं दे दोगी। ठीक है, पूछो अपना प्रश्न। तो फिर मुझे बताओ, राजा सूरज ने किसकी कुर्बानी देकर अपने सिंहासन को पाया है? ये सुनकर राजकुमारी सौम्या चौंक गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पिता के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? मेरे सवाल का जवाब दो। उल्लू हंसने लगा। मतलब कि तुम अभी कुछ नहीं जानती। ठीक है, अब मैं दूसरा सवाल करता हूँ। क्या राजा सूरज एक अन्यायी और गद्दार राजा है? बताओ। ये सुनकर राजकुमारी सौम्या क्रोधित हो गई। बकवास मत करो। सवाल का उत्तर दो। नहीं, मेरे पिता गद्दार नहीं है। अगले ही पल राजकुमारी सौम्या रंग बिरंगी रोशनी में पत्थर की मूर्ति में बदल गई। राजकुमारी सौम्या की दोनों सखियां डर गईं और उल्लू तेजी से उड़ता हुआ उनकी आंखों से ओझल हो गया। राजकुमारी सौम्या की दोनों सहेलियां एक दूसरे की ओर देखती रहीं और फिर दौड़ती हुई राजमहल की ओर चली गईं। आखिर वो उल्लू कौन था और उसने राजकुमारी सौम्या को पत्थर का क्यों बना दिया? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए कहानी को अंत तक देखिएगा। सुबह का समय था। अर्जुन अपने घर पर बैठा हुआ काफी देर से भोजन का इंतजार कर रहा था। हो ला 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 ना 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 ना। अरे गौरी, ओ गौरी, अरे भाई और कितना समय लगाओगी? अरे जल्दी लेकर आओ, मुझे राजमहल भी जाना है। मेरे पास सारा दिन नहीं है यहीं भोजन के लिए, लाओ भाई। कुछ देर बाद गौरी भोजन की थाली लेकर आई। लो भैया, आपके लिए गरम गरम पूरियां बना रही थी। आपको सुबह सुबह पूरियां बहुत अच्छी लगती हैं। अर्जुन मुस्कुराया और सामने रखी पूरियां खाने लगा। आ अरे वाकई तेरे हाथ में तो बिल्कुल माँ जैसा स्वाद है गौरी। जब भी तेरे हाथ का खाना खाता हूँ माँ की याद आ जाती है। हा 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 हा। ये सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। माँ को तो मैं भी बहुत याद करती हूँ भैया। गौरी की आंखों में आंसू देखकर अर्जुन तुरंत उठा और उसकी आंखों में देखा। अरे ओहो, मैं जब भी माँ का नाम लेता हूँ तो तेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या तुझे याद नहीं
माँ को वचन दिया था कि उसके जाने के बाद तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अपनी कीमती आंसू बहाकर तो तू मेरे वचन को तोड़ना चाहती है, पगली कहीं की। चल अपने आंसू पोंछ, पोंछ पोंछ पोंछ, जल्दी कर। पूरी बहुत अच्छी बनाई है। गौरी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। नहीं भैया, बस आंखें भर आई थी। चल, मेरा तो भोजन हो गया, अब मैं राजमहल जा रहा हूँ। अच्छा सुन, मैं तुझे एक बात तो बताना भूल ही गया। मैंने तेरा रिश्ता जमींदार के बेटे से पक्का कर दिया है। कुछ दिनों बाद तेरा धूमधाम से विवाह हो जाएगा और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। खुश हो जा, खुश हो जा। अरे भगी भगी। ये सुनकर गौरी शर्मा गई और वहां से चली गई। अर्जुन अपने राज्य के राजा सूरज के महल में एक ऊंचे पद पर था। राजा सूरज और पूरे दरबार की नजर में अर्जुन एक बहुत ही बुद्धिमान दरबारी माना जाता था। कुछ देर बाद अर्जुन राज दरबार में पहुंचा और एक कुर्सी पर जा बैठा। जब तक तुम हमारे राज दरबार में नहीं आते हो अर्जुन, ये राज दरबार कुछ अधूरा सा रहता है। बिल्कुल सही बात है महाराज। ये तो हम सबकी खुशनसीबी है कि हमें अर्जुन जैसा बुद्धिमान दरबारी मिला। नहीं तो जो बड़े से बड़े मामले हैं वो चुटकियों में कौन सुलझाता, लेकिन अर्जुन अपनी बुद्धि के बल पर यूं चुटकियों में बड़े बड़े मसले हल कर देता है। ये तो है। राजा सूरज मुस्कुराए, लेकिन ये प्रशंसा मंत्री जगन्नाथ को पसंद नहीं आई। चुटकियों में हल करता है। अगर मेरा बस चले तो मैं इस ससुरे अर्जुन को धक्के देकर महल से बाहर निकलवा दूं, या तो चुटकियों में मैं इसको मसल दूं। ससुरा कहीं का। लेकिन करूं क्या? राजा महाराज और सारे दरबारी की नजरों में चढ़ा हुआ है ये। न जाने इस अर्जुन में सबको कौन सी बुद्धिमानी नजर आती है। नहीं तो। मंत्री जगन्नाथ अर्जुन की स्थिति से भीतर ही भीतर जलता था। दरबार से उठकर अर्जुन राजमहल में टहलने लगा। उसे महल के अंदर आने जाने और घूमने की इजाजत मिली हुई थी। कुछ देर बाद अर्जुन बगीचे में पहुंचा, जहां राजकुमारी सौम्या खड़ी हुई थी। मैं तुम्हारी कितनी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। सौम्या, अब देखो तुम तो जानती हो कि मुझे सबसे पहले दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती है। अब ऐसे यूं अचानक तो मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता ना। मुझे कुछ नहीं पता। अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो फिर पिताजी से मेरा हाथ कैसे मांगोगे? ओहो, अब देखो, जब जब आने वाले पल के बारे में सोचता हूँ, डर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं तुम्हारे पिताजी नाराज हो गए, फिर क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, वक्त आने पे सब हो जाएगा। वैसे हाँ, सच बताऊं तो अंदर से कहीं मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह मुझसे, मतलब मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति से करेंगे। क्या है मेरे पास? तुम अपने आप को साधारण क्यों समझते हो? तुम हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। मेरी तरह मेरे पिता और तमाम दरबारी भी तुम्हारी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हैं। वो हमारी शादी के लिए जरूर राजी हो जाएंगे। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन दोनों ये नहीं जानते थे कि पास ही खड़ा मंत्री जगन्नाथ ये सब चुपके से देख रहा था। इसी पल का तो मुझे इंतजार था। आखिरकार अर्जुन राजमहल के अंदर ये गुल खिला रहा है। बेटा जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। अब मैं महाराज को सब सच्चाई बता दूंगा। महाराज की आंखों पर अर्जुन के विश्वास की बांधी हुई पट्टी उतर जाएगी और वो अर्जुन को धक्के देकर महल से बाहर निकाल देंगे। और वो दिन कितना अच्छा होगा। अब आएगा असली मजा।
इतना कहकर मंत्री जगन्नाथ वहां से चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर लौट आया और मंत्री जगन्नाथ सीधे राजा सूरज के कक्ष में पहुंचा। महाराज महाराज महाराज, आप भी महाराज यहाँ पे क्या सोच रहे हैं? लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप क्रोधित हो जाएंगे महाराज। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मंत्री? कौन सी सूचना है, जल्दी बताओ। क्या किसी ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया क्या? मंत्री जगन्नाथ ने अपनी आंखों देखी सारी घटना राजा सूरज को बता दी। ये क्या बात कर रहे हो? क्या 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 तुम सच कह रहे हो? हाँ, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। जो देखा वही बता रहा हूँ। आप अर्जुन पर इतना विश्वास करते हैं, उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हैं। उसने आपके विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है, धोखा दिया है आपको, अंधेरे में रखा आपको। राजा सूरज क्रोध से भर गया। मैं उस अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे रुकिए रुकिए, शांति शांति। नहीं महाराज, ऐसा ना कीजिएगा। कल जब अर्जुन दरबार में आए तो आप उसे अपमानित करके धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिएगा। आप ऐसे सोचिए, वो राजकुमारी से विवाह करके इस राज्य का राजा बनना चाहता है, आपको गद्दी से हटाकर। वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता है, राज्य का राजा और राजकुमारी पर कब्जा, और राजकोष तो उसी का हो जाएगा। फिर आपका क्या? ऐसे सोचिए। बुद्धि बहुत है तुम में मंत्री, सही कह रहे हो तुम। लेकिन इतना करने पर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। इतना कहकर राजा सूरज गुस्से में वहां से चला गया। अगले दिन अर्जुन राज दरबार में पहुंचा। पूरे दरबार में सन्नाटा फैला था। महाराज की जय हो। कैसे हैं महाराज? लेकिन ये क्या महाराज, आज दरबार में इतनी शांति कैसे फैली हुई है? मतलब मेरे आने के बाद तो सारे दरबारी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। आप स्वयं प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन आज इतने गंभीर क्यों हैं सब? क्या बात है महाराज? क्योंकि हमें पता लग गया है कि तुम कितने बड़े विश्वासघाती हो। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। महाराज, आप कह क्या रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। बकवास मत करो। अब हमें सीधी तरह बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पुत्री राजकुमारी सौम्या से प्रेम करने की? तुमने उसे प्रेम जाल में फंसाया। हम तुम्हारे इरादे पहचान गए हैं। तुम राजकुमारी सौम्या से विवाह करके इस राज्य के राजा बनना चाहते हो। अगर तुम ये सोच रहे हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अर्जुन कुछ देर चुप रहा। माफ कीजिएगा महाराज, मैं आपको बताने ही वाला था कि मैं राजकुमारी सौम्या से प्रेम करता हूँ, लेकिन सैनिकों, धक्के मारकर इसे राज दरबार से बाहर करो, निकालो इसको। और अब तुम्हें पता लग गया होगा कि हमारा जवाब क्या है। निकालो इसे, ले जाओ। राजा सूरज ने सैनिकों की ओर देखा। सैनिकों ने अर्जुन को अपमानित किया और धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया। अर्जुन आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। कुछ देर बाद राजा सूरज सिंहासन पर बैठकर बोला, जाकर अर्जुन की बहन को बंदी बनाकर यहाँ लेकर आओ। अर्जुन ने हमारे राजमहल के अंदर हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। हम भी उसकी बहन को सरेआम बंदी बनाकर कारागार में डालेंगे। जो लड़की शादी से पहले कारागार में डाल दी जाती है,
फिर उससे कोई शादी नहीं करता। हम भी अर्जुन की इज्जत को तार तार करेंगे। लेकर आओ उसे। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर पहुंचा। अर्जुन का उदास चेहरा देखकर गौरी चौंक गई। भैया, क्या हुआ? अर्जुन ने सारी घटना अपनी बहन गौरी को बता दी। हाँ, मुझे विश्वास था यही होगा गौरी। महाराज बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक साधारण युवक से उनकी पुत्री प्रेम करे। तभी वहां सैनिक आ गए। सैनिकों को देखकर अर्जुन चौंक गया। महाराज ने तुम्हारी बहन को बंदी बनाने का आदेश दिया है। चलो, अरे पकड़ो इनको, ले चलो चलो। अरे तुम देख क्या रहे हो, जल्दी पकड़ो, ले चलो, महाराज का आदेश है। चलो, अरे खींच कर ले चलो, चलो। इतना कहकर सैनिकों ने गौरी को पकड़ लिया और जबरदस्ती ले गए। अर्जुन दौड़ता हुआ फिर दोबारा राजमहल जा पहुंचा। महाराज, 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 आपने मुझे अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया, लेकिन मेरी बहन का इसमें क्या दोष है? आपने उससे क्यों बंदी बनवाया है? महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया करके उसे छोड़ दीजिए महाराज। उसका रिश्ता कुछ दिन पहले ही मैंने जमींदार के बेटे से तय किया है। अगर आपने उसे नहीं छोड़ा तो मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। मेरी माँ का सपना था कि मैं अपनी बहन के हाथ पीले करूं और धूमधाम से उसका विवाह करूं। महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मान जाइए मेरी बात, उसकी कोई गलती नहीं है। क्यों? अब पता लगा राजमहल की लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ करने का क्या नतीजा होता है। बस कीजिए महाराज, बस कीजिए। मैं आपका सम्मान करता हूं, इसीलिए चुप हूं। मैंने आपकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। हम आपकी पुत्री राजकुमारी सौम्या से सच्चा प्रेम करते हैं और आपकी पुत्री भी हमसे सच्चा प्रेम करती हैं और हमारा प्रेम पवित्र है। इसमें खिलवाड़ कैसा? क्या किसी से प्रेम करना गुनाह है? बताइए। सैनिकों, इसे धक्के मारकर महल से बाहर निकालो। अगर ये राजमहल के आसपास भी दिखाई दिया तो इसे जान से मार देना। ले जाओ इसे, घसीटते हुए बाहर निकालो, निकालो इसको। हाँ। सैनिकों ने अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन चीखता रहा, लेकिन राजा सूरज और सैनिकों को उस पर दया नहीं आई। अर्जुन को धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया गया। राजा सूरज अपने कक्ष में पहुंचा। तभी राजकुमारी सौम्या वहां आ गई। पिताजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने अर्जुन को महल से अपमानित करके निकाल दिया और उसकी बहन को बंदी बनवा लिया। और तुम जानती हो कि हमने ऐसा क्यों किया? लेकिन पिताजी, प्रेम अगर अपराध है तो दोषी मैं भी हूँ। आप मुझे भी कारागार में डाल दीजिए। जब दोषी मैं और अर्जुन हैं, तो सजा एक को क्यों? फालतू की बकवास मत करो राजकुमारी। इतना कहकर राजा सूरज वहां से चला गया। राजकुमारी सौम्या रोने लगी। उस दिन के बाद राजकुमारी सौम्या उदास रहने लगी। कुछ दिन बाद राजा सूरज राजकुमारी सौम्या के पास आया। ये क्या है राजकुमारी? तुमने हंसना, बोलना, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। देखो राजकुमारी, हमें हमारी वो पुत्री चाहिए जो हमेशा हंसा करती थी। ये कौन सा रूप है आपका? अब मेरे होठों पर कभी हंसी नहीं आएगी पिताजी। हाँ, ठीक है, ठीक है। हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है राजकुमारी। ये सुनकर राजकुमारी सौम्या चौंक गई। हम समझ रहे हैं कि हमने क्या किया है। देखो, अर्जुन को महल से निकालने का हमें अफसोस नहीं है, लेकिन उसकी बहन को बंदी बनवाने का हमें अफसोस है, क्योंकि जो गलत काम अर्जुन ने किया उसमें उसकी बहन का कोई दोष नहीं था। लेकिन उसे छुड़वाना अब तुम्हारे हाथ में है। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है, तुम पहले की तरह हो जाओ, अपनी सखियों के साथ जंगल जाओ, हंसो, अच्छे से खाओ पियो, खुश रहो। जब हम देख लेंगे कि तुम्हारा मन बदल गया है,
और तब हम अर्जुन की बहन को कारागार से बाहर करवा देंगे। इतना कहकर राजा सूरज वहां से चला गया। राजा सूरज के जाते ही राजकुमारी सौम्या रोने लगी। मुझे क्षमा कर देना अर्जुन। तुम्हारी बहन को रिहा करवाने के लिए मुझे अपने पिता को दिखाना ही पड़ेगा कि अब मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई प्रेम नहीं रहा। अगले दिन राजकुमारी सौम्या अपनी 2 सहेलियों के साथ जंगल पहुंची। वो जंगल के सुंदर दृश्य को देखने लगी। तभी उसकी नजर एक वृक्ष पर बैठे हुए एक उल्लू पर पड़ी। ये उल्लू तो बड़ा ही विचित्र लग रहा है। अगले ही पल वो उल्लू उड़कर राजकुमारी सौम्या के सामने आ बैठा। दोनों सहेलियां दौड़ती हुई राज दरबार जा पहुंची। तुम दोनों मेरी पुत्री के साथ जंगल की सैर करने के लिए गई थी। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और हमारी पुत्री राजकुमारी सौम्या कहाँ है? महाराज, जंगल में एक रहस्यमयी उल्लू आया और उसने राजकुमारी सौम्या को पत्थर बना दिया। ये सुनकर राजा सूरज चौंक गया। हाँ महाराज, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हमें कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। तभी राजा सूरज का इकलौता पुत्र राजकुमार आदित्य वहां पहुंचा। मुझे उस स्थान पर लेकर चलो। हम देखना चाहते हैं कि वो कौन सा उल्लू है जिसने हमारी बहन को पत्थर बना दिया। चलो। राजकुमार आदित्य दोनों सखियों के साथ जंगल पहुंचा और अपनी बहन को पत्थर बना हुआ देखा। तभी वही उल्लू उड़कर वहां आ गया। तो अपनी बहन को बचाने के लिए उसका भाई आया है। अगर तू अपनी बहन को बचाना चाहता है तो मेरे सवालों का उत्तर दे। राजा सूरज ने किसकी कुर्बानी देकर सिंहासन पाया है? ये क्या बकवास है? मेरे पिता ने किसी की कुर्बानी देकर सिंहासन नहीं पाया है। बता, राजा सूरज गद्दार है या फिर नहीं? मेरे पिता ने किसी की कुर्बानी देकर सिंहासन नहीं पाया। सिंहासन उनका अधिकार था। मेरे पिता न्यायप्रिय शासक हैं, समझे? राजकुमार आदित्य ने तलवार निकाली। और तू कोई जादूगर या राक्षस है और मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। उल्लू की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और वो सीधे राजकुमार आदित्य के शरीर पर पड़ी। राजकुमार आदित्य पत्थर में बदल गया। दोनों सहेलियां दौड़ती हुई फिर राजमहल पहुंची और सारी घटना राजा सूरज को बता दी। आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है? कौन है वो उल्लू जिसने हमारी पुत्री और पुत्र को पत्थर का बना दिया? मंत्री जगन्नाथ, जाओ किसी साधु या तांत्रिक को लेकर आओ। जाओ। मंत्री जगन्नाथ साधु और तांत्रिकों को लेकर जंगल जा पहुंचा, लेकिन उल्लू वहां फिर नहीं आया। साधु और तांत्रिकों ने अपने अपने तरीके से सौम्या और आदित्य को मुक्त कराने का प्रयास किया, पर सफल नहीं हो पाए। थक हारकर मंत्री जगन्नाथ दोनों मूर्तियों को सैनिकों की मदद से राज दरबार में ले आया। महाराज, हमारे राज्य के सभी साधु और तांत्रिक हार मान गए। कोई भी राजकुमारी सौम्या और राजकुमार आदित्य को मुक्त नहीं करा पाया। अरे तो क्या मेरे पुत्र और मेरी पुत्री हमेशा के लिए पत्थर ही बने रहेंगे क्या? अब केवल एक ही उपाय बचा है महाराज। कौन सा उपाय? अर्जुन। ये सुनकर राजा सूरज चौंक गया। अरे लेकिन हमने अर्जुन को अपमानित किया है, उसकी बहन को बंदी बनवाया। वो हमारी मदद क्यों करेगा? महाराज, गलती मेरी थी। बात यह है कि मैं अर्जुन से जलता था। मैंने ही आपको उसके खिलाफ भड़काया। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। चलिए, हम दोनों अर्जुन से क्षमा मांगते हैं महाराज। बचाना तो है। ये बच्चे आपके बच्चे हैं तो हमारे भी भतीजे हुए।
चलिए महाराज। कुछ देर बाद राजा सूरज और मंत्री जगन्नाथ अर्जुन के घर पहुंचे। राजा सूरज अर्जुन को सारी घटना बताते हुए बोला, हाँ, तो ये बात है अर्जुन। जंगल में एक रहस्यमयी उल्लू ने हमारी पुत्री और पुत्र को पत्थर का बना दिया। और मुझे क्षमा कर दो अर्जुन, मैंने ही तुम्हारे खिलाफ महाराज के कान भरे थे। मैंने तुम्हारी बहन को बिना दोष के ही बंदी बनवाया। हम उसे छोड़ने को तैयार हैं। नहीं महाराज, पहले मैं उस उल्लू का रहस्य जानूंगा और आपकी पुत्री और पुत्र को श्राप से मुक्त करूंगा। उसके बाद आप मेरी बहन को मुक्त करिएगा। आज्ञा दे महाराज। इतना कहकर अर्जुन ने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी राजा सूरज उससे बोला, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो अर्जुन? महाराज, जब तक उस उल्लू का रहस्य नहीं जान लेता और राजकुमारी सौम्या और राजकुमार आदित्य को मुक्त नहीं करा देता, तब तक मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा वचन है। इतना कहकर अर्जुन वहां से निकल पड़ा। अर्जुन कुछ देर बाद घने जंगल में बनी हुई एक झोपड़ी के अंदर खड़ा हुआ। वो झोपड़ी बड़े बड़े वृक्षों की छाया के नीचे बनी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपा कर बनाया हो। झोपड़ी के अंदर एक साधु ध्यान में बैठे थे। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली और अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराए। मेरे ठिकाने का पता केवल तुम ही जानते हो, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे और तब तुम बहुत छोटे थे, और जब अपने पिता के साथ यहां मेरे पास आया करते थे। बताओ बच्चे, आज तुम्हें कौन सा काम पड़ गया? अर्जुन ने सारी घटना साधु को बता दी। तो साधु महाराज, अब बड़े बड़े साधु और तांत्रिक भी सौम्या और आदित्य को श्राप से मुक्त करने में सफल नहीं रहे और उस रहस्यमयी उल्लू को बुलाने में भी नाकामयाब रहे। मैं जानता हूं कि आप बहुत ही चमत्कारी साधु बाबा हैं। मुझे बताइए ना कि आखिर उस उल्लू का रहस्य क्या है? साधु ने आंखें बंद की और कुछ देर बाद खोलकर अर्जुन की ओर देखा। विश्वास करो, अगर तुम्हारी जगह कोई और आता तो मैं मदद करने से इनकार कर देता, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। अब मैं तुम्हें बताता हूं वो रहस्यमयी उल्लू कौन था। सच तो ये है कि वो रहस्यमयी उल्लू कोई और नहीं बल्कि राजा सूरज का बड़ा भाई देवदत्त है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। बरसों पहले जब देवदत्त और राजा सूरज जवान थे, तब नियम के अनुसार राजगद्दी देवदत्त को मिलनी थी, जबकि राजा सूरज हमेशा से राजा बनना चाहता था। वो जानता था कि वो ना तो देवदत्त से युद्ध कर सकता था और ना ही उसका पिता इस बात के लिए मानता कि वो राजा बने। इसीलिए उसने एक चाल चली। कौन सी चाल? उसने एक जादूगर से संपर्क किया जो बहुत मायावी शक्तियों का मालिक था, जिसका बसेरा एक तालाब के अंदर बने मायावी महल में था। राजा सूरज ने जादूगर से कहा कि वो उसके भाई को रास्ते से हटा दे और बदले में उसे जो चाहिए वो देगा, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर राजा बनना था। ओ, फिर आगे क्या हुआ? अब ये बात जादूगर सुनकर बड़ा खुश हो गया, क्योंकि वो बरसों से ऐसे मानव रक्त की तलाश में था जिसके साथ उसके अपने ही रक्त ने धोखा दिया हो। उसने राजा सूरज से कहा कि वो देवदत्त को एक उल्लू में बदल देगा और अपने मायावी महल में कैद कर लेगा। फिर 20 वर्षों तक तंत्र क्रिया करेगा
20 वर्षों के बाद वो उल्लू को फिर से देवदत्त में बदलकर उसकी बलि देगा और उसका खून पीकर अमर हो जाएगा। तो लेकिन फिर वो उल्लू बाहर कैसे आया? जादूगर की बदकिस्मती से एक दिन की बात है कि वो मंत्र पढ़ना भूल गया और देवदत्त जो उल्लू के रूप में था उसी समय उसके मायावी संसार से बाहर निकल आया। वर्षों तक जादूगर के साथ रहने से उसने कुछ ऐसे तंत्र मंत्र सीख लिए जिनसे वो किसी को भी पत्थर बना सकता था। बस उसी से उसने सौम्या और आदित्य को पत्थर में बदल दिया। साधु ने गहरी आवाज में आगे कहा, जादूगर अपनी सिद्धि में बैठा हुआ है, वो अपने मायावी महल से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि बाहर निकलते ही उसकी सिद्धि टूट जाएगी। वो मंत्रों से ही उल्लू को दोबारा पकड़ने का प्रयास कर रहा है। देवदत्त जानबूझकर सौम्या और आदित्य को पत्थर बनाकर सच्चाई सबके सामने लाना चाहता है। ओ, तो अब क्या होगा? साधु ने मंत्र पढ़ा और उसके हाथों में एक अभिमंत्रित सिंदूर प्रकट हुआ। ओम। ये लो, इस सिंदूर को लेकर यहां से दाहिनी दिशा की ओर जाओ। वहां तुम्हें एक विचित्र तालाब मिलेगा। उसमें कूदते ही तुम जादूगर के मायावी महल में पहुंच जाओगे। जादूगर तुमसे बात करेगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं कहना। बस ये सिंदूर उसके ऊपर फेंक देना, वो जलकर राख हो जाएगा और उसके साथ ही उल्लू अपने असली अवस्था में आ जाएगा और सौम्या व आदित्य भी मुक्त हो जाएंगे। समझ गए? ये लो। साधु ने सिंदूर अर्जुन को दिया और आंखें बंद कर लीं। अर्जुन तुरंत झोपड़ी से बाहर निकला और बताई हुई दिशा में चल पड़ा। बहुत दूर पैदल चलने के बाद अर्जुन एक तालाब के सामने पहुंचा और बिना रुके उसमें कूद गया। अगले ही पल वो रंग बिरंगी रोशनी के साथ एक मायावी महल में पहुंचा, जहां जादूगर एक गोल घेरे के भीतर सिद्धि में बैठा था। कौन है तू और तुझे यहाँ का पता किसने दिया? अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया और अभिमंत्रित सिंदूर जादूगर के ऊपर फेंक दिया। अगले ही पल जादूगर के शरीर में आग लग गई और वो चीखते हुए जलकर भस्म हो गया। अगले ही क्षण अर्जुन ने खुद को तालाब के बाहर खड़ा पाया। तालाब के बाहर एक पुरुष अर्जुन को देख रहा था। लगता है कि तुम ही वो रहस्यमयी उल्लू हो, राजा देवदत्त। हमें आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है महाराज। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। मैं ही देवदत्त हूँ। मैं अपने भाई से बदला नहीं लेना चाहता था। मैंने अपनी भतीजी और भतीजे को इसीलिए पत्थर का नहीं बनाया कि उन्हें सजा दूं। मैंने उन्हें इसीलिए पत्थर का बनाया ताकि कोई ना कोई तो मुझ तक पहुंच जाए और मुझे जादूगर के चंगुल से आजाद कर सके। देवदत्त ने अर्जुन को गले लगा लिया। इधर दूसरी ओर राजकुमारी सौम्या और राजकुमार आदित्य रंग बिरंगी रोशनी के साथ अपने असली रूप में आ गए। राजा सूरज ये देखकर प्रसन्न हो गया। लगता है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए अर्जुन। वाह! कुछ ही देर में अर्जुन देवदत्त को लेकर राजमहल पहुंचा। देवदत्त को देखकर राजा सूरज चौंक गया और नजर चुराने लगा। क्यों? अब नजरें क्यों चुरा रहे हैं महाराज? यही तो आपके बड़े भाई देवदत्त हैं और यही उल्लू के रूप में थे। आप जानते थे कि जादूगर ने आपके भाई को उल्लू में बदल दिया था, लेकिन सच्चाई आपने इसलिए नहीं बताई ताकि आपका भेद न खुल जाए, है ना?
अरे नजरें मिलाकर बात करिए, कायरों की तरह अपनी शक्ल क्यों छुपा रहे हैं? देखिए इधर। राजा सूरज की आंखों में आंसू आ गए। अब हमें माफ कर दीजिए बड़े भैया। हमने राज्य पाने के लालच में हमने क्या क्या नहीं किया। हम लालच में अंधे हो गए थे। तुम बड़े भैया, अब आपको जो सजा देना हो दीजिए, हमें स्वीकार है। देवदत्त की आंखों में भी आंसू आ गए। अरे बस सूरज, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम्हें कोई सजा नहीं देना चाहते। हमने माफ कर दिया। आओ गले लगो, आओ। राजा सूरज ने अपने बड़े भाई को गले लगा लिया और सम्मान सहित राजगद्दी पर बैठाया। आज से इस राज्य के महाराज आप हैं और जो भी फैसला आप लेंगे हमें स्वीकार्य है। हाँ, तो फिर मेरा फैसला है कि इस राज्य की बागडोर किसी और को नहीं बल्कि अर्जुन को सौंपी जाएगी, क्योंकि इसी की वजह से मैं श्राप मुक्त हुआ हूँ। मंजूर है, जैसा आप कहें स्वीकार है। राजा सूरज अपने सैनिकों की ओर देखकर बोला, जाओ अर्जुन, अपनी बहन को सम्मान सहित राज दरबार में लेकर आओ। जाओ। कुछ ही देर में अर्जुन की बहन गौरी सम्मान सहित लाई गई। अर्जुन, मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें स्वीकार है आदित्य? हाँ पिताजी, मुझे स्वीकार है। राजा सूरज ने अर्जुन का हाथ पकड़कर सौम्या के हाथ में दे दिया। और हम तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। उम्मीद है कि इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? अर्जुन मुस्कुरा उठा। कुछ दिनों बाद अर्जुन का विवाह राजकुमारी सौम्या से धूमधाम से संपन्न हुआ और राजकुमार आदित्य का विवाह अर्जुन की बहन गौरी से भी धूमधाम से हुआ। अर्जुन और राजकुमार आदित्य दोनों मिलकर राज्य चलाने लगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।